जिम्बाब्वे में 40 वर्षों का सबसे भयानक सूखा पड़ा है। फसल हो नहीं रही है, लोग भूख से तड़प रहे हैं। इंसानों को मांस खिलाने के लिए 200 हाथियों को मारा जाएगा, खास तौर से उन समुदायों को जो भयानक भूख से तड़प रहे हैं। ये खुलासा जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने किया है। जिम्बाब्वे में 4 दशकों का सबसे भयानक सूखा फैला है। फसलें खत्म हो गई हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। इसलिए यहाँ की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने फैसला किया है कि वो 200 हाथियों को मारेंगे। उनके मांस को इंसानों को खिलाया जाएगा। वो इंसानी समुदाय जहाँ पर खाने की बहुत ज्यादा किल्लत है। दक्षिण अफ्रीकी देशों में इस समय अल नीनो की वजह से सूखा पड़ा हुआ है। करीब 6.80 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। पूरे इलाके में खाद्य सामग्रियों की भयानक कमी है। जिम्बाब्वे पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के प्रवक्ता तिनाशे फारावो ने कहा कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि अथॉरिटी 200 हाथियों को मारने जा रही है। तिनाशे ने कहा कि ये काम पूरे देश में होगा। हम ये पता कर रहे हैं कि इस काम को कैसे किया जाए। हाथियों का मांस उन कम्युनिटी में भेजा जाएगा जहां सूखा बहुत ज्यादा है। लोग खाने के लिए परेशान हैं। जिम्बाब्वे में हाथियों की हत्या का आधिकारिक सिलसिला 1988 से शुरू हुआ, खास तौर से हुआंगे, मबिरे, शोलोशो और चिरेजी जिलों में। पिछले महीने पड़ोसी मुल्क नामीबिया में भी 83 हाथियों को मारा गया था ताकि भूखे इंसानों को मांस खिलाया जा सके। अफ्रीका के 5 इलाकों में 2 लाख से ज्यादा हाथी रहते हैं। ये इलाके हैं जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी इन्हीं अफ्रीकी देशों में है। तिनाशे ने कहा कि हाथियों को मारने से एक फायदा ये भी होता है कि उनकी आबादी नियंत्रित रहती है। जंगल में भीड़ कम होती है। हमारे जंगल मात्र 55,000 हाथियों को संभाल सकते हैं, लेकिन इस समय हमारे देश में 84,000 से ज्यादा हाथी हैं। अगर 200 हाथी मार भी दिया तो ये समंदर में से एक बूंद निकालने के बराबर होगा। जिम्बाब्वे में लगातार सूखा पड़ रहा है। इंसान हाथियों में संघर्ष हो रहा है, जिसकी वजह से स्रोतों की कमी होगी। पिछले साल जिम्बाब्वे में 50 लोगों की मौत हाथियों के हमले में हुई। हाथियों की बढ़ती आबादी के लिए फेमस जिम्बाब्वे इस समय यूएन कन्वेंशन ऑन एन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइटीज के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि वह हाथी के दांतों और जिंदा हाथियों के व्यवसाय के लिए रास्ता खोल सकें। जिम्बाब्वे के पास दुनिया का सबसे ज्यादा हाथियों के दांत का जखीरा है। यहाँ करीब 5022 करोड़ रुपए के हाथी दांत पड़े हैं, जिन्हें जिम्बाब्वे बेंच नहीं पा रहा है। अगर साइट्स पर हस्ताक्षर हुआ तो इस देश में खाने पीने की कमी नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। नायडू ने आरोप लगाया है कि वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल में तिरुमाला लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। हालांकि वाईएसआरसीपी ने इन आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि नायडू राजनीतिक कारणों से बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। दरअसल यह मामला तब सामने आया जब नायडू ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक एनडीए की बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद को बनाने के लिए घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। मंदिर ट्रस्ट हर दिन लगभग 3 लाख लड्डू बनाता है। यह प्रसाद भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) और भगवान वेंकटेश्वर को आंध्र प्रदेश के लोगों की सबसे बड़ी धरोहर बताते हुए नायडू ने कहा कि एनडीए सरकार मंदिर की पवित्रता को बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वाईएसआरसीपी सरकार मुफ्त भोजन सेवा की गुणवत्ता खराब कर दी और घटिया सामग्री का उपयोग करके भगवान वेंकटेश्वर के लड्डू को भी नहीं छोड़ा। वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान टीडीपी ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) के नंदिनी ब्रांड के घी की जगह एक निजी ठेकेदार को घी की आपूर्ति का ठेका दिया था। आपूर्तिकर्ता बदलने के बाद लड्डू की गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। एनडीए सरकार ने 29 अगस्त को एक बार फिर KMF के साथ घी के लिए अनुबंध किया। TTD लड्डू प्रसाद के लिए हर दिन लगभग 10,000 किलो घी का उपयोग करता है। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ पदाधिकारी YV सुब्बा रेड्डी, जो TTD के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि नायडू ने लाखों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करके पाप किया है।